Hello and very warm welcome to the world of imagination. This is Pooja Sharma. इंग्लिश ग्रामर हमारा स्टार्ट हो चुका था। नाउन के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की थी। आज हम किसी भी तरह से आज जितने भी रिकॉर्डेड क्लास होंगे वो फिनिश हो जाएगा उसमें नाउन। आज या कल तक या मैक्स टू मैक्स परसों तक ये सारी क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएंगी। पहले तो सेपरेट छोटे छोटे पार्ट्स में और देन फाइनली हम इसको कंबाइन कर देंगे। कि हमने कहा था कि ग्रामर अगर आप कभी भी पढ़िएगा ना तो 40 में से 35% 40 में से अगर रूल्स हैं या सो कॉल्ड रूल्स हैं उसमें सिर्फ 35 तो सिर्फ ओनली ओनली सेंस बेस्ड है। तो हम इसको जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका मिथ तोड़ते जाएंगे। बहुत सारे मिथ्स हमारे नाउन में सॉरी बहुत सारे मिथ्स हमारे इंग्लिश ग्रामर में है जिसको हमें या हम गलत तरीके से पढ़ते आ रहे हैं या हमने अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप की है या हमारे दिमाग में स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए यहाँ क्लासेस चलेगी और ऐसी क्लासेस चलेगी। तो मेरा पूरा पूरा कोशिश रहेगा ये पहली और नॉट नॉट पहली नहीं, जितनी बार भी आपने पढ़ाओ इसके बाद आपको कभी भी ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। और ये रही हमारी नाउन के बारे में। सबसे पहले किसी चीज के बारे में जानने से पहले वो है क्या। तो नाउन क्या है, आपने जब भी मैंने किसी भी से भी पूछा उन्होंने एक सिंपल डेफिनेशन जो बच्चों जब वो बच्चे थे जो रटी थी वो डेफिनेशन सुना देते हैं। इन रियलिटी टू गिव एनीथिंग आइडेंटिटी और नेम वी गिव देम अ नेम या नाउन। ठीक है, एक किसी भी चीज को दुनिया में किसी भी चीज को आइडेंटिटी देने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एक नाम दे देते हैं और दैट इज कॉल्ड नाउन। अब आइडेंटिटी दे दी, इसका साथ में ही ये नाउन हम यूज कहाँ करेंगे, स्पेशली इन स्ट्रक्चर में। लैंग्वेज के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। लैंग्वेज है क्या, हमारे कम्युनिकेशन का मीडियम और ब्यूटिफिकेशन ऑर्नामेंटेशन की इतनी खूब उस लैंग्वेज में इतनी खूबसूरती होती है कि दुनिया को जोड़ भी सकती है। और ऐसे स्पीच देने वाले लोग भी हैं या ऐसे काम करने वाले लोग भी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल या ऐसे लोग जो पूरी दुनिया को जोड़ देते हैं। अब्दुल कलाम जैसे लोग, ऐसे सर आई मस्ट गिव हिम रिस्पेक्ट फर्स्ट। तो उनके लिए भी ऐसे लोग हैं जो पूरी दुनिया को इतना प्यारा बोलते हैं कि पूरी दुनिया को जोड़ देते हैं। और ऐसे भी लोग जो बहुत जीनियस हैं, साइंटिस्ट लादेन जैसे लोग हैं कि उनकी स्पीच या फिर उनकी हरकतें दुनिया को खत्म कर सकती हैं। और एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है हिटलर। उसकी स्पीच इतनी पावरफुल थी कि उसने किस तरह से पूरे डिस्ट्रक्शन लाने में, वर्ल्ड वॉर में उसका कितना बड़ा हाथ था, ये सब हम लोगों ने वहां पर देखा था। अब इसी चीज को हमें बेटर करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लैंग्वेज बनाया था। लैंग्वेज में बहुत सारे सेंटेंस, हमने सबसे छोटा पार्ट अगर बात की थी, अगर एक स्ट्रक्चर की बात करूं तो सबसे पहले हमने बनाया लेटर। जो हमारा वोकल जो साउंड वोकल बॉक्स होता है या हमारे गले में जो जहाँ से हमारी आवाज आती है वो वहां से कुछ साउंड निकलते हैं, उसको हम लोगों ने शेप दिया और उसको हम लोगों ने लेटर बोल दिया, हिंदी में वर्ण बोल दिया। इसके बाद कुछ लेटर प्लस लेटर मिला के हम लोगों ने वर्ड बना दिए। वर्ड प्लस वर्ड, कुछ वर्ड और वर्ड बनाकर हम लोगों ने फाइनली उसको सेंटेंस बना दिया। सेंटेंस प्लस सेंटेंस, कुछ सेंटेंस का कॉम्बिनेशन से हमने फाइनली उसको क्या बना दिया, पैरा बना दिया। और पैरा प्लस पैरा, तो इससे हम लोगों ने बहुत कुछ बना दिया, चाहे वो लेटर राइटिंग हो, एप्लीकेशन हो, लेटर राइटिंग हो, ऐसे हो, आंसर राइटिंग हो, बहुत सारी चीजें हम इसके मदद से करते हैं। तो ये रहा हमारा लैंग्वेज का कुछ स्ट्रक्चर। अब इसी स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोगों ने अल्फा, जब हम फोनिक्स पढ़ रहे होंगे या फोनिक्स की छोटी छोटी कुछ क्लासेस थी वो कंटिन्यू नहीं हो पाई, जब ये सब थोड़ा सा रेगुलरिटी बन जाएगी तो हम फोनिक्स से रीडिंग वाला सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे और इसके साउंड को जानने के लिए फोनिक्स वाले सेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था। दूसरा काम हम लोगों ने किया था वर्ड प्लस वर्ड। वर्ड प्लस वर्ड क्या है, जिसमें हम लोगों ने वर्ड प्लस प्लस क्या है, इसको मिलाकर क्या बना, इन्हें बनाकर बना सेंटेंस। तो अभी हमारा मेजर फोकस पहले ये करना है। वर्ड प्लस वर्ड, जो कुछ वर्ड जैसे कि नाउन में भी हम बात करेंगे कि कब वो सिंगुलर होंगे, कब प्लूरल होंगे, क्या मिथ है एस का, उन सब चीजों को ब्रेक करते हुए वर्ड के बारे में जानेंगे। और फाइनली जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, जो सबसे छोटा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसके बगैर कोई सेंटेंस अधूरा है। और डू नॉट डिस्टर्ब में कंफ्यूज मत होइएगा। ये ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं जो अपने आप में सब्जेक्ट को छिपाए हुए रहते हैं। अगर वो डू नॉट डिस्टर्ब बोला तो किसी से बात कर रहा होगा, चाहे वो जानवर से कह रहा है, इंसान से कह रहा है, तो उसमें एक अंडरस्टैंडिंग है कि किसी से बोला गया है वो। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, उस चीज को हम सेंटेंस सेक्शन में करेंगे। अभी हम नाउन के बारे में बात करते हैं।
हमारा डिस्क्रिप्शन हो चुका था, किसी भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले उसका डिटेल डिस्कशन वो अवेलेबल होता है। उसके बाद हमारा आर्टिकल हो चुका है, अब हम नाउन पर हैं। और हमने आर्टिकल में एक बिल्कुल नया मेथड सिखाया था कि विदाउट नोट्स आप कैसे किसी भी चीज को, स्पेशली ग्रामर को, जिन्हें ग्रामर में दिक्कत होती है, वो हम कैसे कवर करेंगे। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। और इसके बाद ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग चीजें होती हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बहुत सारे तरीके से इसे तोड़ सकते हैं। आप सब्जेक्ट चाहे प्रेडिकेट बोलिए, फिर प्रेडिकेट में ऑब्जेक्टिव बना दीजिए, बाकी सारी चीजें ला दीजिए, या फिर आप बहुत छोटा सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जब एट, प्लीज स्लाइड मत जाना, बड़ा दिक्कत हो जाती है। ओके, सो जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उन स्पीच में अलग अलग सेंटेंस, अलग अलग वर्ड्स, जैसे आप लोगों ने सुना होगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब यूज करके एक सेंटेंस को स्ट्रेंथ दी जाती है कि जितनी प्रॉपर तरीके से, जितना क्लियर कम्युनिकेशन करना हो, तो इनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। और अगर ऐसे वर्ड्स, कुछ वर्ड्स जो अपनी जगह चेंज करेंगे तो अपना अस्तित्व ही बदल लेंगे। जैसे कभी कोई चीज नाउन बन सकती है, या कभी कोई चीज, चलिए लेट मी गिव यू एग्जांपल, कभी कोई चीज वर्ब है, तो हो सकता है उसको उठा के अगर हम सब्जेक्ट की जगह रख दें, तो सेम वर्ब सब्जेक्ट की तरह परफॉर्म करने लगेगा। और अगर मे भी उसमें कुछ वर्ड्स जोड़ देंगे तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा। इसका फाइनेस्ट एग्जांपल हमने दिया था कि टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। वॉक वैसे तो वर्ब होता है, लेकिन जब टू वॉक उठा लगाकर उसको सब्जेक्ट की जगह पर रख दिया, अब वो मुद्दा बन गया बात करने का। अब हम किसी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं टू वॉक, यानी वो चलना, चलना। और चलिए बाकी चीजें हम लोग वर्ब वाले सेक्शन में करेंगे कि क्या किस किस तरह के वर्ब होते हैं। तो चलना यहाँ पे मुद्दा बन गया बात करने का, तो वो सब्जेक्ट बन गया है। तो इस तरह जब अपना प्लेस बदलेंगे तो किस तरह अपनी मीनिंग बदल लेंगे। इन सब चीजों को तोड़ना, अलग अलग जगहों पे वर्ड को रखना, उसे समझना, और फाइनली जब हम सारे पार्ट्स को, पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ लेंगे, फिर मिला के उसको जोड़ देंगे। ये हमारा सबसे बेस्ट तरीका होगा। और उसके बाद कनेक्टिविटी जो पैरा बनाने में होती है, वो सीखिए और यू आर गुड टू गो। उसके बाद आपको स्पीच बहुत अच्छी करने से नो बडी कैन स्टॉप यू। और जिन्हें भी इंग्लिश आप बोल रहे थे कि बोलने में, पढ़ने में दिक्कत होती है, मैंने उनसे बोला था कि जो जो चैप्टर चलेगा सिर्फ उस चीज की प्रैक्टिस करिएगा। अगर आर्टिकल चल रहा है तो कोशिश करिए आज के आज आर्टिकल जो पैटर्न बताया था उसको रिकॉल करिए दिमाग में। कैसे रिकॉल करना है वहां पर हम लोगों ने बात कर ली थी, उसे रिकॉल करिए। और उसके बाद कोशिश करिए कि कैसे सेंटेंस में फॉर्म किया जाए, और सिर्फ एक एक लाइन नहीं, एक इमोशन जनरेट करिए। वहां पर दो लोगों के खुद बन जाइए, दो लोग, चार लोग बन जाइए, और ऐसा लगे कि बात कर रहे हैं। कोशिश करिए, नो बडी इज गोइंग टू बी वेट फॉर यू। और इस दुनिया में बकवास करने के लिए, दोस्ती करने के लिए, घूमने के लिए आपको लाखों दोस्त मिल जाएंगे, लेकिन जब भी आप कहोगे कि चलो अच्छा प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो दे आर नॉट रेडी। बहुत सारे इन सब चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं, स्टूडेंट्स की बेवकूफ़ी के बारे में बात कर चुके हैं कि उनके पास सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि चार लोगों का ग्रुप बना के पढ़ सकते हैं, या जिस चीज़ के लिए वो लाखों रुपए खर्चा कर रहे होते हो, और पीजी कर लेने के बाद भी, काफ़ी समय बाद भी, उनकी पर्सनैलिटी इतनी खराब होती है कि ना ठीक तरह से बात कर पाते हैं, ना आई कांटेक्ट मेंटेन कर पाते हैं, बहुत ना ही अगर वो इंग्लिश से भी या फिर सब हिंदी से भी पीजी करके आए होते हैं, तो भी उनकी लैंग्वेज में इतनी कह सकते हैं, उनकी लैंग्वेज इतनी इनरिच नहीं होती है कि वो कुछ भी डिलीवर कर पाएँ, या नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी उनको इस तरह के इश्यू होते हैं। अगर वो 4 लोग बैठकर और आप या फिर ये काम कर सकते हैं, अगर कोई ऐसा दोस्त मिल जाता है, नहीं मिलता है तो यू आर इनफ इन योरसेल्फ। आप खड़े होइए, आप अपने से बात करिए, और कोशिश करिए जो-जो चैप्टर चल रहा है, या आप जहाँ से भी जो चैप्टर पढ़ा है आपने, सिर्फ उन्हीं चैप्टर की प्रैक्टिस करिए। तो ये आपका स्पोकन पर्पस हो गया। आज अगर आर्टिकल कर लिया है, तो कोशिश करिए जितने भी सेंटेंस आज के बाद लाइफ में बोलेंगे उसमें आर्टिकल नहीं गलत करेंगे, बाकी सेंटेंस, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस अगर गलत हो जाता है कोई दिक्कत नहीं। नाउन खत्म होगा, फिर नाउन के जितने भी टाइप होते हैं वो, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बहुत सारी बातें हम यही करेंगे कि किस तरह नाउन में कौन सा सब्जेक्ट लगाते हैं, वो वहीं पर खत्म करते हुए चलेंगे। तो कोशिश करिए बस ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन बेटर हो। और कोशिश करिए जैसे कलेक्टिव नाउन हो गया तो उसके साथ कैसा वर्ब लगेगा, या मटेरियल नाउन में अगर हम आर्टिकल जोड़ देंगे तो गलत कैसे हो जाएगा। अगर मटेरियल नाउन किसी ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव की तरह काम होगा तो कैसे उसको क्या करेंगे, हाँ, तो जब मटेरियल नाउन अगर ऑब्जेक्ट की तरह
सॉरी एक एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, तो उसके आगे आर्टिकल लगा सकते हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें जो हम लोगों ने बात की है, उसे लगाकर इतने सेंटेंस बोल डालिए ना कि आज के बाद उसकी गलती ना हो। अगर ऐसे 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, तो 8 दिन में आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, समझ रहे हैं, एक सेंटेंस अगर आप करेक्ट बोलना सीख गए और केपेबल हो गए और वेरियस सिचुएशन में आप उसको यूज करने के केपेबल हो गए, तो रेस्ट ऑफ द थिंग, टेंस, एक्टिव पैसिव, वो सब बहुत इजी, 2 दिन का गेम है। तो इतना ही टाइम लगेगा। और इस टू की 15 दिन से ज्यादा आपको अगर आप लग के काम कर लेते हो, तो इट इज नॉट मोर देन 15 डेज। यू कैन लर्न थिंग्स और यू कैन लर्न हाउ टू स्पीक विद इन 15 डेज। इट इज नॉट अ बिग टास्क अगर आप इस तरह से चीजें चलेंगे, और सिर्फ वो चैप्टर जो हुआ है बस उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा पूरा तरीका होगा। फिर जब आप सेंटेंस बना लेंगे, उसके बाद ये चीजें कैसे एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इसके बीच में ऐसी कनेक्टिविटी हो कि फ्लो में ही बात कर रहे हो। सपोज हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी के कोई चैप्टर की, अब एक लाइन हमने क्लाइमेटोलॉजी के बारे में बात करने लगे, फिर चले गए हम इन्वायरमेंट के बारे में, फिर हम बात करने लगे, उसमें मैथ जोड़ दिया। तो ये दैट इज नॉट कनेक्टेड, सेंटेंस आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, तो वो सेंस नहीं देंगे। जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी, अगर हम एक लाइन बोल रहे हैं तो उसके आगे वाली लाइन भी उससे कनेक्टेड होनी चाहिए, तभी वो प्रॉपर सेंस देगी। इतनी चीजें समझ में आई। तो आज हम फाइनली एक लंबा डिटेल वीडियो हम नाउन का बनाएंगे, और किसी भी तरह से चाहे जितना भी लंबा टॉपिक हो हम उसको कवर करते हुए चलेंगे। ये रहा हमारा नाउन का स्ट्रक्चर। तो हम लोगों ने पूरी बात कर ली। अब हमारा प्रॉपर थिंग कैसे वर्क करेगी नाउन। ओके, चलिए, तो सब्जेक्ट हम पूरी चीजें हम लोगों ने वहां बात कर ली। अब हम लोगों ने इसी में समझा था कि नाउन क्या है, नाउन कैसे आर्टिकल, सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है। नाउन कैसे आर्टिकल को इम्पैक्ट डालेगा, किस तरह का आर्टिकल लगेगा वो नाउन पे डिपेंड करता है, वो किस टाइप का नाउन है। फिर एडजेक्टिव के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि एडजेक्टिव भी उसी तरह से लगेंगे। उसके बाद वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग ही लगेगा। उसके बाद आपका प्रोनाउन भी उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। कैसे लगेगा, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। यहाँ से हम लोगों ने बात की थी, ये सेक्शन एक स्पेशल एक अभी आपको यहाँ समझा देते हैं। बाद में टाइप में हम लोगों ने देख रहे थे प्रॉपर नाउन, जब किसी पर्टिकुलर इंसान को देंगे वो बात थी। उसके बाद कॉमन नाउन जो कॉमनली यूज किया जाता है, जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल दिया था एनिमल, तो सारे एनिमल्स, सारी स्पीसीज एनिमल के अंदर आ जाएगी। और अभी भी मेरी स्पीड ज्यादा लग रही है तो लेट मी नो, हम इसको और स्लो डाउन करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कॉमन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, ये सारे चीजें हम पहले भी कर चुके हैं। फिर उसके बाद नाउन काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, अगेन वो इम्पैक्ट डालेगा वर्ब पे, उसके अकॉर्डिंग कैसा वर्ब लगाना है। उसके बाद किस तरह का टाइप है, उसके अकॉर्डिंग, अगर टाइप में जैसे मैंने एग्जांपल दिया मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं, फिर अगर स्पेसिफिक है तो लगाएंगे। जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है, जो भी नाउन स्टार्ट हो रहा है, उसका साउंड कैसा है, कॉन्सोनेंट वाला साउंड है या वोवल वाला साउंड है। और अगेन आई एम एम्फसाइजिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट साउंड, ना कि मैं बात कर रही हूँ ए ई आई ओ यू वोवल्स की नहीं, वोवल के साउंड की, वो भी हम लोगों ने आर्टिकल में डिस्कस कर लिए थे। नाउन का नाउन हो गया। फिर जेंडर के अकॉर्डिंग, अगर मेल है फीमेल है उसके अकॉर्डिंग एडजेक्टिव, इसके अकॉर्डिंग एडजेक्टिव से चेंज होगा, वर्ब पर इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये सब चीजें बाकी हम लोगों ने कर ली थी। मेन हम लोगों ने कहा था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है जो ये सेक्शन छोड़ दिया जाता है, नाउन केस। नाउन केस अगर जिन लोगों ने नहीं किया उनको आगे बहुत सारी दिक्कत होगी, कब ऑब्जेक्ट क्या होता है, कब नॉमिनेटिव केस आएगा, कब ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और फिर प्रोनाउन में फिर आप बहुत गड़बड़ी करेंगे जब तक आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखेंगे। इसके बाद हम जब ये सब कर लेंगे, एक चीज कंडीशन आती है, हम लोगों को सिखा दिया जाता है, या जनरली हम लोग किसी भी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस जोड़कर प्लूरल बना देते हैं। तो आज ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे ब्रेक कर दीजिए कि एस का मतलब प्लूरल नहीं होता है। एस इज ओनली हेल्प फ्यू नाउन्स हु डजंट हैव इन itself who doesn't who was not noun, s is giving the s is helping the noun to make things plural when the noun itself unable to make or give the sense of plurality. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों ने कैटल लिया, इन्फेंट्री, ट्रेवरली, ये सब कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हैं। अब आप इसमें कहीं भी एस नहीं पाओगे। एस नहीं पाओगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने आप में ही जब सेंस दे रहे हैं प्लूरल का,
अगर आप कैवलरी बोल रहे हो या कैटल बोल रहे हो और कैटल में सारे मवेशी आ जा रहे हैं, तो हमें क्या जरूरत है जबरदस्ती का एस पुट करने की। तो जो नाउन अपने आप में प्लूरल का सेंस दे सकते हैं वहां पर हम एस लगाकर उसे प्लूरल नहीं बनाएंगे। लेकिन जो नाउन सेंस नहीं दे पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पेन, अगर ये पेन है और इसका हमें प्लूरल बनाना है तो हमें ये एक सेंस दे रहा है कि ये एक पेन है, लेकिन पेन के ग्रुप का सेंस नहीं दे रहा है, या एक से ज्यादा पेन होने का सेंस नहीं दे रहा है। इस वजह से ये क्या हो गया, बताइए क्या हो गया, ये हो गया। इसके लिए हमें एस की जरूरत पड़ेगी। तो वैसे नाउन में एस लगाने की जरूरत पड़ती है जहां पर वो कलेक्टिव होने का सेंस नहीं दे रहे हैं। फिर देखिए और एक कंडीशन होगी, चलिए हम इसको डायरेक्टली आपको एग्जांपल्स के साथ ही करा देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने नाउन के टाइप कर लिए थे, एग्जांपल्स दे लिए थे। यू कैन गो बैक एंड चेक आउट द अदर वीडियो जो विच इज प्रीवियसली रिकॉर्डेड, आप वहां जाकर इस चीज को देख सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है आपको याद करने का। और आपके लिए एक स्पेशल चीज ये है कि जो लोग पढ़ तो लेते हैं, समझ तो लेते हैं, बट कई जगहों पर कंफ्यूजन होता है जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट तो समझेंगे ही, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आपका हम यहाँ कौन एक मिनट वेट करिएगा। हम कॉन्सेप्ट तो समझेंगे समझेंगे, उसके साथ मेंटल टेक्निक के साथ आपको चीजें यहीं पर याद कराते हुए चलेंगे। हाउ मच टाइम इट्स टेक, ओके। तो ये रहे कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काउंटेबल अनकाउंटेबल तक हमारा ऑलरेडी हो चुका था। ये रहा टाइम के कॉन्सेप्ट में, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, कुछ नाउन जो ऐसे होते हैं जो दोनों का सेंस लिए होते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल में ही। काउंटेबल होगा तो उसके साथ आप वर्ब अकॉर्डिंग टू द नाउन लगा सकते हैं। अगर काउंट करके वो एक ही आ रहा है तो हम आर्टिकल का यूज करके ए अकॉर्डिंग टू द नाउन ए या एन लगा सकते हैं, वन लगा सकते हैं। एक से ज्यादा है तो उसको भी काउंटेबल में ही आएगा, उसके साथ भी हम क्या लगा सकते हैं, नंबर्स लगा सकते हैं, 1 2 3 4 जितना भी होगा। लेकिन अनकाउंटेबल होगा तो ये इस चीज में ध्यान रखिएगा कि अनकाउंटेबल के साथ जनरली जो वर्ड लगते हैं, जो वर्ब लगता है वो हमेशा सिंगुलर ही होता है जब कोई चीज काउंट नहीं की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वी कैन से अ ग्लास ऑफ वाटर, लेकिन ग्लास के अंदर का वाटर, लेकिन वाटर अपने आप में एक नहीं है। वी कैन से अ ड्रॉप ऑफ वाटर, वो उसके ड्रॉप के बारे में एक कह सकते हैं, लेकिन पूरे वाटर अगर जितना भी वाटर है उसको हम एक उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। हम ये काउंट नहीं कर सकते हैं, जनरली काउंट नहीं कर सकते हैं, हम मशीन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जनरली जो चीज काउंट नहीं कर सकते हैं वो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। यही सेम केस आपके साथ हेयर, अगर एग्जाम्पल जब आप देखोगे कि हमें वर्ड याद करते हो कि ये जैसे फर्नीचर है या हेयर है, तो ये सब आप याद करते हो, इसके साथ वर्ब जो रहेगा वो सिंगुलर रहेगा। आप उसका कॉन्सेप्ट समझिए, क्यों सिंगुलर रहेगा, क्योंकि वो अपने आप में कहीं ना कहीं जनरली उसको गिना नहीं जा सकता, या गिनते नहीं है जिस चीज को, या जिसको गिनने की जरूरत नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल हम हेयर की बात कर रहे हैं तो उसके साथ हमेशा वर्ब जनरली वर्ब, अब उसके कंडीशन के बारे में आगे बात कर लेंगे। जनरली अगर सिर्फ हेयर आया है तो आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाओगे। अब आप कहोगे कि हो सारे क्यों नहीं काउंट कर सकते हैं, जैसे पैसा गिनने वाली मशीन होती है, नोट ऐसे दड़दड़ा के गिन देती है, वैसे ही हम बाल डाल देंगे एक मशीन की, दड़दड़ा के बाल गिन दे, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपके पास बहुत टाइम हो तो और बहुत लंबी लाइफ हो और कुछ करने को नहीं, तब बैठ के अपने घर एक एक बाल गिन लिया करिए, और जितने दिन गिरेंगे उसके बाद नेक्स्ट दिन फिर और गिन लीजिए कि कितने गिरे हैं कितने बचे हुए। आप ये सब कर सकते हैं, लेकिन ये यूजुअली रिक्वायर्ड नहीं है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इस वजह से हम क्या करेंगे कि हम काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि वो एक सिंगुलर सिंगुलर आइडेंटिटी दे रहा है। इतना समझ में आया। अब हम लोगों ने टाइम के बारे में कहा था कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो काउंटेबल भी हो सकती हैं और अनकाउंटेबल भी हो सकती हैं। तो फिर वो वही वाली बात हो गई, आपके दिमाग में तुरंत ही क्वांटम फिजिक्स आ गया होगा कि पार्टिकल वेव्स है या फिर पार्टिकल सॉलिड सॉलिड है या वेव्स के फॉर्म में है, एनर्जी फॉर्म में है, या वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है क्वांटम फिजिक्स, वो उसको वहीं रहने दीजिए। यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कि कुछ ऐसा
चीजें होती हैं जो काउंटेबल भी होती हैं और अनकाउंटेबल भी होती हैं। कैसे? टाइम को हम काउंट कर सकते हैं, कितना बजा है, 1 2 3 4 आप बता सकते हो। कितने घंटे से खेल रहे हो, 2 घंटे से, 4 घंटे से। कितने दिन, नॉट दिन, कितनी देर और खेलोगे, कितने बजे जाओगे, 8 बजे जाएंगे, 9 बजे जाएंगे, आप बता सकते हो। काउंट कर सकते हो यहाँ टाइम को, बिल्कुल कर सकते हो। तो इस सेंस में टाइम क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया। लेकिन अगेन अगर आपसे कुछ बोला जाए कि अगर टाइम एक आइडिया की तरह अगर हम बोले, जैसे ऐसे बहुत से वर्ड होते हैं कि शब्द तो कुछ और होते हैं और इंडिकेट किसी और चीज को कर रहे होते हैं, तो वहां पर टाइम अनकाउंटेबल हो जाएगा। इसका एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। जब टाइम हम काउंट के सेंस में कर रहे होंगे तो उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे वर्ब। लेकिन जब टाइम को अनकाउंटेबल किस सेंस में यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। टाइम इज मनी। अब यहाँ पर टाइम क्या है, हम यहाँ टाइम को काउंट करने से मतलब नहीं है, यहाँ टाइम एक आइडिया है। आइडिया क्या है? टाइम इज एसोसिएटेड समवेयर विद द लाइफ, कि एक वक्त आपको मिला है, ये वक्त घड़ी वाला वक्त नहीं है जिसको काउंट करें। ये वक्त जो आपको लाइफ मिली है वो वो धीरे 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 खत्म हो रही है। तो टाइम इज लाइक अ मनी, अगर आप उसको वेस्ट कर दोगे तो उतना ही लॉस है आपके लिए जितना आप पैसे को जला दो या फेंक दो या बर्बाद कर दो। तो उसी तरह यहाँ पे टाइम एज अ कॉन्सेप्ट है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, टाइम दोनों की तरह परफॉर्म करता है। तो ये हो गया। उसके बाद वन शुड नॉट वेस्ट टाइम, वेस्ट द टाइम ऑफ ट्रिफल्स, यानी हमें एक किसी को, वन शुड के लिए किसी को भी टाइम यूजलेस चीजों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगेन यहाँ टाइम क्या है, यहाँ पे टाइम, हाँ तो हम क्या बात करते हैं, वन शुड नॉट वेस्ट द टाइम ऑन, हाँ तो हमें यूजलेस चीजों में या बेकार की चीजों में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, टाइम अगेन एक कॉन्सेप्ट है, ना कि हम उसे काउंट करने की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब है हेयर, यहाँ पे देखिए हेयर यूज ऑफ टाइम इज अनकाउंटेबल, इसलिए इसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब भी सिंगुलर लगाया है। अब हमने कहा था कि प्लीज अपने डिक्शनरी से एक वर्ड निकाल के फेंक दीजिएगा कि एस का मतलब काउंटेबल, सॉरी एस का मतलब प्लूरल होता है। अगर कहीं भी आपको ये दिखे कि या इस तरह की लाइंस दिखें, इसलिए मैंने लिख दिया है क्योंकि हमारे बुक्स में बहुत जगहों पर ऐसी बुक्स हैं जो ये लिखती हैं कि कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। तो अगेन आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट डाल दिया कि एस के साथ है तो उसका मतलब वो प्लूरल फॉर्म में है। हमेशा सेंस पर जाइए। मैं अगर मिथ तोड़ती हूँ, मैंने कहा था ना कि आपसे कि मैक्सिमम चीजें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, सेंस बेस्ड है। सेंस अब देखिए कितना आसान से आपको हिंदी में समझ में आ जाता है, इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्यू नाउन्स रिमेन्स प्लूरल ऑलवेज, ये प्लूरल नहीं है, इन सब के साथ एस लगा है तो इसलिए हमने इसको प्लूरल बोल दिया। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने आप में पेयर में हैं। अगर कोई चीज पेयर में होगी तो एक से ज्यादा है, और एक से ज्यादा है तो उसके साथ बहुत इजी सी बात है, बहुत ये जनरल अंडरस्टैंडिंग की बात है कि उसके साथ प्लूरल भी, सॉरी उसके साथ वर्ब भी जो लगेगा वो भी प्लूरल लगेगा। इसमें कोई शक या सवाल नहीं है। तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। वेज माई स्पेक्स, ग्लासेस। देखिए मुझे अभी ग्लासेस दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। सपोज चलिए अभी अभी तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, पैंट या ग्लासेस नहीं दिख रहा है। ग्लासेस का मतलब क्या होता है वो, या स्पेक्टिकल्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एम्फसाइज कर रहा है ग्लासेस। तो एक चश्मे के बारे में तो हम ओवरऑल उसे चश्मा बोल रहे हैं, लेकिन उसमें ग्लास कितने लगे हुए हैं, कितना पेयर है ग्लास का, वो है 2, इसलिए हम उसे ग्लासेस या स्पेक्टिकल्स बोल रहे हैं। ध्यान रखिएगा स्पेक्टिकल और स्पेक्टिकल दो डिफरेंट चीजें होती हैं। कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि यहाँ पे स्पेक्टिकल लगा हुआ है और कहीं पर उस सेंटेंस में यूज हुआ है तो आप कहोगे नहीं इसके साथ प्लूरल वर्ब भी इसके साथ प्लूरल वर्ब भी लगेगा। वो कहाँ होगा वो आगे बता देंगे आपको। अभी एग्जाम्पल सुनिए दोनों में क्या डिफरेंस है, हम अभी बताते हैं आपको। अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ वर्ड हमेशा पेयर में होते हैं। अब मैंने कहा आम, आर्म्स, आर्म्स की बात कर रही हूँ। तो आर्म्स का मतलब ये
एक ह्यूमन बॉडी में जनरली अगर आपके पास 4-5 है तो हो सकते हैं, लेकिन जनरली हमारे पास 2 हाथ होते हैं। तो 2 हाथ का पेयर को कलेक्टिवली हम आर्म्स बोल देते हैं। अगर आपका 2 से ज़्यादा है तो भी उसको आर्म्स बोलेंगे, क्योंकि अपने आप में प्लूरल है, चाहे 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, प्लूरल ही होगा, ठीक है? वैसे ही ट्राउजर्स, तो ट्राउजर हम पैंट किस लिए हम ढूंढ रहे थे, कहीं पे कुछ कोई ट्राउजर्स मिल जाए। तो पैंट में क्या होता है, 2, अब इस कंफ्यूज होना ही नहीं, ये वर्ड अपने आप में ही बता दे रहा है कि हम पैंट के इस एरिया के बारे में बात करें। तो एक ये हो गया और एक ये वाला साइड हो गया। तो दो इस इसके लंबाई और इसको जो भी बोलेंगे पैर वाला जो एरिया होता है वो 2 होता है, इसलिए इसको ट्राउजर्स बोलते हैं या पैंट्स बोलते हैं। एस लगा हुआ है और ये प्लूरल फॉर्म में है, ये एस इसके प्लूरल होने को दिखाता है। अब आप एक भी पैंट की बात करेंगे तो उसमें 2 पैर तो होंगे ही। एक भी पैंट, अगर आज के ज़माने में देखो कुछ भी हो सकता है, हम जनरल कॉन्सेप्ट में बात करेंगे। आज के ज़माने में तो पैंट पैंट भी नहीं रह गया, काट-पीट के तो कुछ भी सिर्फ धागे बच गए हैं। वैसे जनरली जो कॉन्सेप्ट होता है 2 साइड का होता है, तो आप एक पैंट के बारे में बात भी करेंगे, तब भी वो 2 उसके पैर वाले हिस्से होंगे। इसलिए वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगा, और प्लूरल फॉर्म में रहेगा तो हमेशा वर्ब भी उसके साथ प्लूरल लगाएंगे। अब इस तरह के वर्ड्स को आप देख लीजिए। अब ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया होगा तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, एस जहाँ पे लगा हुआ है हम उसकी बात कर रहे हैं। स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, आर्म्स 2 होते हैं। अगर मैंने कहा कि लिफ्ट डंबल्स, नॉट डंबल्स, चलिए रॉड की बात करते हैं। इफ यू गो टू द जिम और लिफ्ट अ रॉड, रॉड में आपके जो भी प्लेट्स लगे हुए हैं, तो इफ यू यूज बोथ हैंड्स तो आप कह सकते हैं लिफ्ट दिस वेट विथ आर्म्स, तो दोनों हाथ से उठाना है। लेकिन सपोज आप डंबल कर रहे हो, तो डंबल में, डंबल तो है, चलिए मेरे पास ही मिल गया। अगर आप सपोज ये डंबल कर रहे हो तो आप एक हाथ से इसको कर सकते हो। तो अगर आप एक हाथ यूज कर रहे हो तो यूज योर हैंड, क्या कहेंगे हम यहाँ पे, यूज योर हैंड, ना कि यूज योर आर्म्स। ठीक है, यूज यूज वन आर्म गलत है। आर्म्स का कॉन्सेप्ट ही दोनों दोनों हाथ के बारे में है। और अगर एक हाथ के बारे में बात करेंगे तो वहां हम हैंड्स, वहां पर हम हैंड बोलेंगे, और दोनों हाथ की बात करें तो वहां पर हम हैंड्स बोलेंगे। और अगर हम फ्रेजेस की बात करेंगे तो हैंड्स का मतलब ही चेंज होकर क्या हो जाएगा, इडियम फ्रेजेस में हैंड्स का मतलब ही हो जाएगा कि सपोर्ट। तो वहां पे वर्ड कुछ और है, मीनिंग कुछ और निकल रही है, वो सब चीजें वहां देखेंगे उस सेक्शन में। अभी आप देखिए आर्म्स, ट्राउजर्स, पैंट, ये हो गए। उसके बाद क्लिपर्स, क्लिपर्स जो क्लिप होती हैं, जैसे कि कपड़े की क्लिप होती है, कुछ पकड़ के क्लिप करने के लिए, निकालने के लिए होती है, उसमें भी आप देखोगे 2 पेयर होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से उससे भी क्लिपर्स भी हमेशा प्लूरल में होगा। फिर ब्रेसेस, ब्रेसेस जो हम दांत में लगाते हैं, एक ऊपर वाला या नीचे वाला, जिनके दांत प्रॉपर शेप में नहीं होते हैं, दे यूज ब्रेसेस। उसके बाद सीजर, सीजर के भी 2 पार्ट होते हैं। इसके बाद ये कॉमा लगा हुआ होना चाहिए यहाँ पे, चलिए आप समझ लीजिएगा, कॉमा भी इसको चेंज करेंगे तो फिर ग्लासेस हो गया। ग्लासेस के बाद फायर वर्कर्स, फायर वर्कर्स अगेन ये कलेक्टिव नाउन का भी पार्ट हो गया। इससे भी आप समझ सकते हो कि जो फायर वर्कर्स जो आएंगे वो सिंगल तो आएगा नहीं आग बुझाने के लिए, तो वो एक ग्रुप का सेंस या कलेक्टिव नाउन का सेंस देते हैं, वो हम आगे करेंगे तो उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमेशा फायर वर्कर्स इसी फॉर्म में रहता है। फिर लॉगिंग्स हो गया, वेजेस हो गया। अब में भी ये आप समझ में आ गया होगा। वेजेस पे आप रुक जाइए, वेजेस का भी एक कॉन्सेप्ट है, चेंज नहीं करेंगे। ऐसे देखिए वेजेस का कॉन्सेप्ट क्या है, वेज, और आप कंफ्यूज हो जाओगे, कहीं पे वेज लिख कर आ जाएगा सेंटेंस में और सिंगुलर के साथ होगा तो आप उसको गलत कराओगे, क्योंकि मैंने तो पढ़ा था वेजेस। लेकिन अगर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने प्लूरल फॉर्म में होते हैं तो अलग मीनिंग निकालते हैं, और जो इस सिंगुलर फॉर्म में होते हैं वो अलग मीनिंग निकालते हैं। अगर हमने वेज के बारे में बोला, ये तो वेज क्या होता है, जो एक जो मजदूर को देने वाला, कोई भी आप जो दोगे पैसे उनके वर्क के लिए, दैट इज कॉल्ड वेज। लेकिन अगर वेजेस लिखेंगे तो उनकी कैपेसिटी जो होगी अर्न करने की, या जिस काम के लिए उनको जिस काम के लिए वो करने आ रहे हैं उसका जो भी चार्जेस होगा या उनकी सेविंग जो होगी वो दी जाएगी, दैट इज कॉल्ड वेजेस। तो आप क्वालिटी पढ़ोगे तो वहां पे आप इसको वेजेस देखोगे कि सबको इक्वल सैलरी दी जाती है। वेजेस के लिए अगर बात की होगी तो वहां पे वेजेस यूज होगा, क्योंकि उनके कैपेसिटी, उनके काम के अकॉर्डिंग उनको जो पे करना होता है, दैट इज कॉल्ड, दैट इज द पार्ट ऑफ वेजेस। लेकिन जो वो लेकिन तो मे बी ये एस्पेक्ट क्लियर हुआ आपका। लॉगिन्स का भी हो, लॉगिन्स का भी हो गया। फिर ये सब चीजें यहाँ पर आपके
ये वर्ड क्यों प्लूरल में है ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद वेयर आर माई पैंट, नॉट वेयर इज माई पैंट। फिर अगेन मैं कहूंगी प्रैक्टिस करते समय आपको हर आज के दिन से ग्लासेस, पैंट्स, ट्राउजर्स, जितनी भी चीजों के बारे में बात करना है प्लीज अभी से आर लगा के प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। और माइंड का नेचर क्या होता है ना कि ये मत सोचिए कि हम कॉन्शियसली हर चीज कर लेंगे। माइंड का नेचर क्या होता है, न्यूरॉन न्यूरॉन से न्यूरॉन आपस में कनेक्शन बैठाते हैं। कुछ चीजें जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं और धीरे धीरे फिर वो आदत पड़ जाती है, हम डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं लेकिन हमें नहीं पता चलता कि रास्ते में क्या था। वो क्या हो गया कि माइंड बाकी एक्टिव काम के लिए जहाँ पे उसको अभी नई नई चीजें सीख रहा है, देख रहा है, वहां पर इन्वॉल्व कर देता है। और जो रेगुलर काम आप करते हैं वो शिफ्ट कर देता है आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के उस पार्ट में, जो ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है कि यहाँ से यहाँ जाना है। तो हम आपको इधर कॉन्शियस माइंड नहीं लगाना पड़ेगा, आप बाकी चीजों पे ध्यान दो, कुछ सोचो, किसी के ख्यालों में खोए रहो, लेकिन हम आपको सबकॉन्शियस की जिम्मेदारी दे देंगे कि ये काम ये डेली कर रहा है, इसका मतलब जरूरी है, वहां तक पहुंचा दो इसको। वैसे ही अगर आप रेगुलरली किसी चीज की स्पोकन की प्रैक्टिस करते हो और डे बाय डे एक एक चीज को क्लियर करते हो, आज के बाद वेयर इज माई पैंट कभी मत बोलना। अब प्रैक्टिस करो डेली, आज के दिन जितने भी ये वाले वर्ड्स हैं उसके साथ प्रैक्टिस कर डालो। इसलिए मैंने बोला था कि 8th स्टैंडर्ड के बाद मैंने इंग्लिश कभी नहीं पढ़ी थी। और जिसने भी मैंने अभी किसी ने सिलेक्शन के बारे में पूछा था तो मैंने भी फाइनली 7 दिन के अंदर जो प्रिपेयर करके आई गॉट 526 टाइम वहां पर जो अभी मैं पोस्टेड हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ ये था कि 7 दिन के अंदर कुछ ऐसे ही पैटर्न होते हैं, जब धीरे धीरे आगे मेरी क्लासेस बढ़ेंगी तो किस तरह से शॉर्टेस्ट वे टाइम में, और स्पेशली इंग्लिश की इसी तरह अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पर आप प्रैक्टिस करते चलो तो आपको किसी भी एग्जाम में अब आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको कभी भी एग्जाम देना पड़ेगा तो आप सिनोनिम, एंटोनिम्स और इन सब चीजों पे ध्यान, अब इसको भी हम इजी कर देंगे। स्टोरी में कैसे पिरोकर किसी चीज को याद रखा जाता है वो हम वहां पर आपका कवर करा देंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी आप इन चीजों को कर लीजिए। फिर हो गया, ये हो गया वेयर आर माई पैंट, वेयर आर माई पैंट्स हो गया, इतना क्लियर होगा। उसके बाद ही इंक्रीजेस हिज एसेट्स। तो एसेट्स भी एक क्या होती है, अब तुरंत ही सेंस लगा के, और इन सारे वर्ड्स में बार बार मैं कह रही हूँ कि प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप एस लगाते हो, सॉरी, जब भी आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो और इसके साथ आप हमेशा ही चलोगे इस तरह से कि प्लूरल लगाओगे या एसेट्स के साथ एसेट नहीं बोलोगे, एसेट्स ही बोलोगे, तो धीरे धीरे वही सब कॉन्शियस माइंड में वो सब चीजें बैठ जाएंगी, तो आपको बार बार पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। और करेक्ट बोलते समय आपको इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। यूज आर्म्स लिफ्ट वेट, लिफ्ट द यूज योर आर्म्स टू लिफ्ट द वेट्स, वेट्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये भी एस हो जाएगा, ये भी एस हो जाएगा। तो आर्म्स, अगेन मैंने कहा था कि अपने आर्म्स को यूज करके यानी दोनों हैंड को यूज करके आप लिफ्ट करो, वेट लिफ्ट करो। फिर उसके बाद हो गया ग्रीन वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में क्या होता है, अगेन वेजिटेबल्स में फिर आपको ध्यान रखना है कि सब्जी का मतलब ये नहीं जो डेली हम सब्जी खा रहे हैं, सब्जी का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी वेजिटेबल्स, या जैसे आप देखोगे सब्जी के ठेले पे बहुत सारी सब्जियां रखी होंगी तो दैट इज कॉल्ड वेजिटेबल्स, तो एस इसमें यूज होगा ही होगा। आर इस ग्रुप को ही, कई सब्जियों के ग्रुप को एक तरह से वेजिटेबल्स बोलते हैं, इसलिए इसके साथ आर यूज होगा। जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ, अब ग्रीन में कुछ भी आ जाएगी, पालक आ जाएगा, सोया आ जाएगा, जो भी चीजें आ जाएंगी वो इसका पार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, पॉइंट सेकंड में आइए, पहले अभी सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसको कैसे चुटकियों में याद करना है उसका तरीका भी हम आपको यहीं पे बताते हुए चलेंगे। पॉइंट 2 में क्या है, सी इज प्लूरल बट सिंगुलर। अब अगेन इसको आपको कॉपी में ऐसे नहीं लिखना है, जब भी आप अपना नोट्स मेकिंग करोगे तो आपको ये पॉइंट नहीं लिखना है, आपको इसकी जगह पर लिखना है सिंगुलर नाउन। सिर्फ लिखो सिंगुलर नाउन विथ, अब सिंगुलर नाउन लिख के प्लस एस ऐसे करके लिख लो, ये ब्रैकेट मत लगाओ, सिंगुलर नाउन प्लस एस, और उन नाउन्स के कुछ नाउन्स लिख लोगे। ये नाउन्स हमेशा रेगुलरली पूछे जाते हैं या एग्जामिनेशन में, तो हम यहाँ पे ये सिर्फ इतना आपको नोट डाउन करना है ताकि धीरे धीरे आपका दिमाग एक्सेप्ट कर ले कि एस का मतलब प्लूरल नहीं होता है। और कुछ नाउन सिंगुलर रहते हैं, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल रहते हैं, कुछ नाउन सिंगुलर जैसे दिखते हैं प्लूरल, जहां पे धर धर से घुमाया गया ना वैसा वहीं पे कंफ्यूज हो गया। तो सबसे पहले सबसे इजिएस्ट वे, इसलिए मैंने आज फिर से रिवाइज करते हुए पहले मैंने ये बना के दिया था आपको कि लास्ट मोमेंट पे आपको बस ये बना के रखना है, इस तरह से प्लूरल ऑलवेज प्लूरल
प्लस एस, यानी एस के साथ रहकर जो प्लूरल बनते हैं, जो हम लोगों ने पहला पॉइंट पढ़ा था। फिर एस प्लस सिंगुलर, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर तो होते हैं लेकिन वो साथ में एस लगाए हुए होते हैं। फिर थर्ड हो गया प्लूरल, उसमें होते हैं जो विदाउट एस होते हैं। इसमें कौन से होते हैं? जनरली नाउन्स जो कलेक्टिव नाउन होते हैं। कलेक्टिव नाउन अपने आप में ही प्लूरल का सेंस देते हैं, इसलिए उसको एस की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमने क्रॉस करके एस यहाँ लिख दिया। उसके बाद एस का है सिंगुलर बट विदाउट एस, तो ये वाले हो गए। फिर उसके बाद बोथ। अब ये बोथ क्या है? ये सब इतना ही नोट्स बनाना है आपको, इतने नोट्स में आपको नोट्स क्या बनाना है? इफ यू वांट यू कैन बी कीप दीज थिंग्स इन माइंड, और इफ यू डोंट वांट तो इस तरह के, या आपको लगता ही है कि जरूरत पड़ेगी, आपको समय बाद भूल जाओगे, तो यू कैन मेक नोट्स विद दैट। 2 पॉइंट करके ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, अब हम इसका सेकंड वीडियो देने जा रहे हैं। पहले ये सेकंड वाला पॉइंट भी देख लीजिए। अगेन मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये बात कि एस डज नॉट मीन्स एस डज नॉट मीन प्यूरल। अब इन सब वर्ड्स में आप देख रहे हो कि क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है, बट ये कहीं से भी प्यूरल है क्या? सब इकोनॉमिक्स में बहुत ढेर सारे इकोनॉमिक्स होते हैं, वो एक सब्जेक्ट की बात कर रहा है, लेकिन इन सब चीजों में एस लगा हुआ है। ये आपको कोई अंडरस्टैंडिंग बेस नहीं है, लेकिन आप इसको एग्जाम्पल से कैसे याद कर सकते हैं बताते हैं हम आपको भी। इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इनिंग्स हो गया, न्यूज हो गया, फिर सब मंथ्स हो गया, इथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, ये एक मम्स एक गले की प्रॉब्लम होती है, घेंगा जिसे बोलते हैं। फिर रिकेट्स हो गया, ये बच्चों में जनरली होता है। अब बाकी अब तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चलिए। रिकेट जो होता है वो बच्चों में होता है, और ये बोन से रिगार्डिंग बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। उसके बाद बिलियर्ड्स होता है, ये स्पोर्ट्स होता है, वो जो टेबल पे खेलते हैं, टेबल पे स्टिक और बॉल से खेलते हैं। और ड्रॉट्स क्या हो गया? सूखा पड़ना हो गया, इसके साथ ही हमेशा एस लगा होता है। अब जब ये एस लगाया हुआ है, लेकिन अपने आप में यहाँ एस की जरूरत नहीं थी, और इसकी वजह से हम क्या करेंगे? इसको अब हम याद कर लेंगे कुछ वर्ड्स को, और जो स्टोरी हम बता रहे हैं इसके साथ जैसे जैसे आपको नए वर्ड्स मिलते जाएं, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसको एड ऑन करते रहना इसी स्टोरी में। ये एक बहुत बेस्ट तरीका है कि एक स्टोरी में आपको लंबे लंबे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब आप क्या करें? पॉलिटिक्स आपने डिसाइड किया कि मैं पॉलिटिक्स में उतरूंगा, मैं एक नई इनिंग खेलूंगा, नई शुरुआत करूंगा, उसको इनिंग्स बोलते हैं। इसमें भी एस लगा होता है, ठीक है, हमेशा। या क्रिकेट में भी आप इनिंग्स देखते हो, लाइफ में किसी भी चीज की या स्पोर्ट्स में किसी भी चीज की शुरुआत करना, दैट इज कॉल्ड इनिंग्स। तो आपने डिसाइड किया कि आप पॉलिटिक्स कर खेलोगे, ठीक है, पॉलिटिक्स में इंटर करोगे, नई इनिंग्स खेलोगे, अपने लाइफ की नई इनिंग्स अब शुरुआत करोगे। अब बस बहुत पढ़ाई वढ़ाई हो गई, ये दुनिया भर का काम हो गया, मैं पॉलिटिक्स में उतरूंगा, नई इनिंग्स खोलूंगा, और ये न्यूज में आ गया है। तो जैसे ही आपने डिसाइड किया कि आप पॉलिटिक्स खेलोगे, और ये नॉट पॉलिटिक्स खेलोगे, पॉलिटिक्स में आप न्यू इनिंग स्टार्ट करोगे, और आपके घर में न्यूज़पेपर आया, और आपने जैसे न्यूज़पेपर का खोला, उसमें से एक एस शेप का, ऐसे शेप का, ऐसे शेप का ऐसे सांप तुरंत ही निकला, और आपने ऐसे पेपर फेंक दिया। इतना इमेजिन कर लिया आपने? तो रुकिए, एक वन मोर थिंग। जब आप पॉलिटिक्स में नई इनिंग खेलने जा रहे थे, तब आप अपने लाइफ से बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे। आपने कहा मैंने फिजिक्स पढ़ लिया, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ ली, मैंने मैथमेटिक्स पढ़ ली, मैंने चलिए इथिक्स को रुकिए, ये चलिए, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स पढ़ ली लाइफ में, लेकिन कहाँ काम आई? बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि दुनिया भर में जो चैप्टर्स पढ़ते हैं हम लोग अपने स्कूल टाइम में, वो हमें लाइफ में, हमारे वर्क में कहीं काम नहीं आते। तो अब आपको रियलाइज हो रहा है कि जिंदगी भर मैंने इतनी मेहनत कर ली, लेकिन ये काम नहीं आई। तो अब मैं क्या करूंगा? पॉलिटिक्स में नई इनिंग खेलूंगा, और अब मैं एथिक्स, अपने एथिक्स मतलब जो अपनी एथिक्स मोरालिटी है वो मैं भूल जाऊंगा। आप चाहे सब्जेक्ट के तौर पे एथिक्स लिख सकते हैं, या आप एथिक्स को रखो साइड में, दुनिया कमा रही है और मैं पॉलिटिक्स में उतरने वाला हूँ। फिर आपने कहा था कि मैं नई इनिंग खोलूंगा पॉलिटिक्स में, अपनी नई लाइफ की अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करूंगा, और पॉलिटिक्स में इंटर करके नई इनिंग की नई इनिंग की शुरुआत करूंगा अपनी लाइफ में। इतना हुआ, और आपने जैसे ही न्यूज़पेपर खोला और उसमें निकला सांप सांप, और अब फेंक दिया आपने न्यूज़पेपर। अब इतनी जितनी भी चीजें हैं इस न्यूज़पेपर से पहले, इस पॉलिटिक्स से पहले, इस इनिंग शुरू करने से पहले, उस सब के साथ वो सांप आपको सिंबलाइज कर देगा। ये सारे वर्ड्स के साथ क्या यूज होगा? एस लगा होगा। अब आपने फेंका क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने न्यूज़पेपर खोला था, उस जिसमें सांप निकला था, उसमें एक आपके लिए सम्मन जारी किया गया था, जो
कोर्ट समन जारी करती है कि आपको पेशगी देनी होगी और दुनिया भर का चीजें। तो आपको रियलाइज हुआ कि मैं जैसे ही पॉलिटिक्स में इंटर करने वाला था वैसे ही मेरे ऊपर कोई चार्ज लगा दिया गया और कोर्ट से समन्स आ गए हैं। तो इसके साथ भी हमेशा ऐसा लगता है। इतनी चीजें आपको याद होगी। अब बच्ची हुई, इतनी कंडीशन के बाद ये एक स्टोरी का ये फर्स्ट पार्ट है। अब आपको कोर्ट में समन तो आ गया है, लेकिन अब बहाना मारोगे कि मुझे मम्स हो गया है या रिकेट्स हो गया है, तो आप देखोगे ये भगवान अगर किसी को हो, लेकिन आपके गले का शेप देखिए, सूजे स्वेलिंग हुई है वो एस के शेप, ऐसे जनरली तो ऐसे ओ की तरह गोल गोल फूलता है, वो एस की जगह फूला है, तो आपके गले में ऐसे एस का शेप बना हुआ है, देख पा रहे हो। और बना नहीं हुआ है, भगवान ही करेगा ऐसा कुछ भी हो। आपने कोर्ट में ये बात कह दी कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे साथ ये कंडीशन है और एस बना हुआ है। बुरी चीज नहीं बोलनी चाहिए, वरना कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस वजह से मैं कह रही हूँ कि इमेजिन करिए कि आपने झूठ बोला। फिर रिकेट्स में आप देखिए कि हड्डी या इसका शेप जो है एस जैसा आपको दिखाई दे रहा है, या आपने सपना देखा, बुरा सपना देखा कि मुझे कोर्ट में पेशगी है या समन भेजा गया है और मैं वहां जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि एस और रिकेट्स में यानी हड्डी का शेप एस जैसा हो गया है। कुछ हॉरर मूवीज में भी दिखाता है ना, वो ऐसे करके घूम घूम के वो बन जाते हैं, तो वैसा कुछ हो गया है। फिर उसके बाद बिलियर्ड्स और ड्रॉट्स। अब फाइनली जब आपको समन भेजा गया तो धीरे धीरे कंडीशन ऐसी बन गई कि सूखा पड़ गया। तो जज साहब ने भी कहा कि अब देखिए कुछ बहुत बड़ी इशू नहीं था, तो उन्होंने माफ कर दिया। ड्रॉट्स पड़ा हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था। अब कहा कोर्ट ने कि चलिए इनके घर पहले खाना पहुंचवाइए, खाए पिए, जिंदा रहे, उसके बाद तो सब पनिशमेंट वनिशमेंट होता रहेगा। तो ये रहा ड्रॉट्स। और उसके बाद बिलियर्ड्स। अब आप हैप्पी हैप्पी, सब कुछ सही हो गया है आपकी लाइफ में। अब आप वापस से स्पोर्ट्स ज्वाइन कर रहे हो और वहां पे बिलियर्ड्स खेल रहे हो, ठीक है। बिलियर्ड्स खेलते समय आपने स्टिक में जो बॉल्स को हिट किया, उस सारी बॉल में आप इमेजिन कर पा रहे हो ग्रीन कलर का वो उनका जो टेबल रहता है वो है, आपके हाथ में ब्राउन कलर की स्टिक है, आप अपने आप को देख रहे हो। आप ग्रीन कपड़े डाल लो क्योंकि यहाँ पर उसको इसके अकॉर्डिंग, या फिर आपने जो टी शर्ट पहनी हुई है, शर्ट पहनी हुई है, उसमें एस लिखा हुआ है, आपको हर जगह एस एस दिखाई दे रहा है। और जैसे ही आपने टेबल पे बॉल हिट करने के लिए आपने अपना स्टिक लिया, वैसे ही आपने देखा कि सारी बॉल पे एस लिखा हुआ है, तो आपको बिलियर्ड्स में भी एस दिखाई दे गया। ये कुछ मेथड हैं। आपको ये सब चीजें बहुत बार की हुई होगी तो इजी लग रही होंगी, लेकिन आप इसी के साथ जो भी नई नई चीजें मिलती जाएंगी आप इसी स्टोरी में जोड़ दीजिएगा। अब एक सिंगल स्टोरी में 2 पॉइंट आपके एकदम क्लियर हो गए हैं। अब नेक्स्ट हम एक नेक्स्ट वाला वीडियो बनाएंगे। ये 2 पॉइंट, अब हम नाउन का शुरुआत से रिकैप रिपीट नहीं करेंगे। पहले आप इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा हमारा लैंग्वेज को, कि लैंग्वेज क्या है, कैसे पढ़ेंगे, ये हमारा तरीका है। अगर आपको जुड़ना है, नहीं जुड़ना है, कंप्लीटली योर चॉइस। मुझे जबरदस्ती का वो नहीं है कि व्यू चाहिए ऐसा वैसा, जो कि लोगों का बकवास था। आपकी चॉइस है, आपको समझ में आता है नई तरीके से देखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो इट इज कम्प्लीटली अप टू यू। और इसलिए मैं बार-बार सिर्फ़ इतना नहीं बोलती हूँ कि आप आइए चैनल पे जॉइन करिए या सब्सक्राइब करिए। मैं सिर्फ़ इतना बोलती हूँ कि आप पिछले वाले वीडियो से कनेक्ट होकर तब अगर आप इसमें आओगे तो आपको, क्योंकि मेरे सारे जितने भी, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे बायो हो या इंग्लिश है, जितने भी चैप्टर्स आगे चले होंगे सारे शुरुआत से लेके आखिरी तक सारे चैप्टर आपस में कनेक्ट होते हैं। क्योंकि जब हम अभी हमारा कुछ चीज़ से सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएँगी, उसके बाद मैं आपको एक नई चीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें मेडिटेशन होगा। इस मेडिटेशन में हम साथ में बैठेंगे यहाँ के इन फ्रंट ऑफ कैमरा। आप मेडिटेशन स्टेट में जाओगे, दिमाग को शांत करोगे और मैं आपको सब कुछ शुरुआत से लेकर एक लॉन्ग सेशन में 1 से 2 घंटे के सेशन में सब कुछ रिकॉल करवाऊंगी। तो ये आपका पैटर्न होगा। और आप इस स्टेट में पहुंच चुके होंगे कि आप मुश्किल से 10 मिनट आंख बंद करके बैठोगे और पूरा का पूरा चैप्टर आपके आंखों में फ्लैश की तरह आपके आंखों के सामने सारे चैप्टर, सारे पॉइंट, सारे हजारों लाखों फैक्ट्स आपके सामने सिर्फ पिक्चर के फॉर्म में आएंगे और यू आर रेडी। आपका एक सब्जेक्ट सिर्फ 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट में पूरे सब्जेक्ट की बात करें, मैं एक चैप्टर की बात नहीं कर रही हूँ। और आपको एक चैप्टर में शायद कुछ फ्यू सेकंड्स लगे, लेस देन फ्यू सेकंड्स में आपको पूरा कॉन्टिनेंट कवर हो चुका होगा। तो आप उस स्टेट में पहुंच सके, इसके लिए हमें थोड़ा सा अभी मैं शुरुआत में मेहनत करनी पड़ेगी। एंड देन चीजें हो सकता है आपके लिए इजी हो जाए। देखिए मैं जो करती हूँ, मैंने आपको ये पैटर्न बता दिया। इट इज कम्प्लीटली अप टू यू। अगर आपको समझ में आता है तो करिए, ज्वाइन करना हो तो करिए, नहीं करना हो तो ये भी आपकी ही चॉइस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।